आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिहार में जो जातिगत गणना हो रहा है। इसका जो पहला चरण है वो 7 जनवरी 2023 से स्टार्ट हो चुका है, जिसमें सबसे पहले मकानों को गिनती करना है। इसमें हम ये देखेंगे कि मकान का गिनती किस तरह से किया जाएगा। एक मकान में अगर एक से अधिक रूम है उसको किस तरह से गिनती करेंगे। अगर एक ही रूम में एक से अधिक परिवार रहते हैं तो उसको किस तरह से गिनती करेंगे, क्योंकि सभी मकान को, सभी परिवार को एक यूनिक आईडी नंबर देना है, सभी मकान को। तो इसको हमने क्या किया है कि सारे को लिख करके साथ साथ उसके बाद इसको हम विजुअलाइज किया है इमेज में, यानी कि फिगर में बनाने का प्रयास किया है, जो किसी भी साथी को, किसी भी प्रगणक साथी हो या पर्यवेक्षक हो, उनको बिल्कुल आसानी से इसको समझ में आ जाएगा। और इसको हमने पूरे मैटर को इसमें अलग अलग डिफाइन किया है और उसमें बिल्कुल संकेत के साथ बताने का प्रयास किया है, एक एक चीज को विजुअलाइज किया है। क्योंकि किसी भी चीज को अगर हम उसको विजुअलाइज करते हैं, उदाहरण स्वरूप देखते हैं, तो हमें वो चीज एक बार में दिमाग में सेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इससे पहले बिहार सरकार से पहले जो आपको कर्नाटका हो, तमिलनाडु हो, ये लोग भी जो है जातिगत गणना किए थे, लेकिन उन लोगों ने डेटा शेयर नहीं कर पाया। उसके पीछे रीजन क्या था? क्योंकि जातियों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई, इसीलिए इस बार जो है उपजाति को भी गिनती नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो उसको हम आगे वाला वीडियो में देखेंगे, लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं उसको हमने एक संकेत दिया है, जिसमें आप देखेंगे कि एक परिवार का जो संकेत है, ये जो पिक्चर है वो क्या है, परिवार का संकेत है, और ये मकान है। तो इसको हमने अलग अलग करके इसको दिखाने का प्रयास किया है। तो नमस्कार फ्रेंड्स, जितने भी हमारे प्रगणक साथी, खासकर जो भी शिक्षक साथी है, मैं सभी को स्वागत करता हूँ आज की क्लास में। चलिए सबसे पहले देखेंगे मकान का जो है टाइप, है ना। तो हमने यहाँ लिखा है टाइप ऑफ होम। ये क्या है? ये आपको भवन का प्रकार हो गया। क्या हो गया? भवन का प्रकार, है ना। और भवन का प्रकार में हम देखेंगे ये आपको पहला है, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। और इस सारे भवन का जो प्रकार है इसको हमने क्या किया है, इसको फिगर में दिखाने का प्रयास किया है, इसको इमेज में दिखाने का प्रयास किया है, जो आपको आसानी से समझ में आ जाए। अगर आप इस पूरे वीडियो को लगातार देख लेते हैं तो हमें नहीं लगता है कि इस टॉपिक से आपको कोई भी सवाल रह जाए। सबसे पहले इसका जो मूल बात हम आपको बताना चाहते हैं, हमारे बिहार का जो सरकार है, इससे पहले आपको गणना जो है आपको राज्य लेवल पर कर्नाटक भी किया था। आरंभ में जब भारत की जनगणना हुआ था उस समय भी जातिगत जनगणना हुआ था, लेकिन उसमें काफी सारे उपजातियों को आ जाने से डेटा इतना मतलब डाइवर्सिटी हो गया, इतना ज्यादा हो गया कि उसको डेटा जारी नहीं किया गया। तो ये सारे बहुत ही पक्ष विपक्ष का बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप है, हम लोग को इसमें नहीं जानना है। लेकिन बिहार में जो जातिगत जनगणना हो रहा है इसका जो मूल बात है उसको हम थोड़ा मोटा मोटी बात रख देते हैं। सबसे पहले बिहार में जो है मकानों की गिनती किया जाएगा। दूसरा नंबर क्या होगा कि जितने भी जाति का केवल गिनती होगा, उपजाति का इस बार काउंटिंग नहीं करना है, केवल जाति को गिनना है। तो आइए देखते हैं भवन का जो प्रकार है। इसका पहला प्रकार देखेंगे, इसमें दिया है कि एक भवन में एक गणना मकान है, ठीक है, जिसमें एक परिवार रहते हैं। यानी कि ये एक भवन हो गया टोटल, और इसमें क्या है, एक परिवार रहता है। ये किसका संकेत है? ये परिवार का। हमने आपको बता दिया एक परिवार का संकेत है ये। इस संकेत को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप बहुत ही आसानी से गणना कर पाएंगे, और सारे यूनिक आईडी आप मकान का, मकान के अंदर का अपार्टमेंट, एक परिवार हो या एक रूम में अधिक परिवार हो, सारे का आप इसमें क्लियर हो जाएंगे। सारा बताने के बाद आपको हम फॉर्म भरना भी सिखाएंगे, उस फॉर्मेट भी हम यहाँ पे लिखेंगे, और इस सारे पिक्चर को मिला करके फॉर्म भी दिखा करके आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। देखेंगे कि आप बड़ी आसानी से आप इस पिक्चर को देख करके फॉर्म को भर पाएंगे। के प्रकार में हम देखेंगे दूसरा प्रकार। इसमें क्या दिया है कि एक भवन, 3 कमरे एवं 2 परिवार। यानी कि ये क्या है, एक भवन है, इसमें क्या है, 3 गो कमरा है, 1 2 और ये 3 कमरा है, और इसमें परिवार कितना है, 1 और 2। इसको थोड़ा गौर से देखिएगा। एक भवन में 3 कमरे 2 परिवार है, इसमें भवन की संख्या मात्र 1 है। भवन की संख्या क्या है, 1 है। टोटल भवन जो हो गया 1 हो गया, है ना। भवन की संख्या 1 है, जबकि गणना मकान की संख्या 2 है। गणना मकान की संख्या कितना हो गया, 2। मकान संख्या 2 में 2 कमरे, यानी मकान संख्या जो ये 2 है, इसमें कितने हैं, 2 कमरे हैं, ठीक है, जिसमें एक परिवार रहता है। तथा मकान संख्या 3 में 1 कमरे है और 1 परिवार रहता है। कहने का मतलब है, यहाँ आप देखिए ये जो मकान संख्या 2 है, इसमें 2 कमरा है, 1 और 2, ठीक है, और मकान संख्या 3 में 1 कमरा है। समझ रहे हैं आप लोग?
और इस मकान संख्या 2 में जो है 2 कमरा में एक ही परिवार रहते हैं, और यहाँ मकान संख्या 3 में एक परिवार रहते हैं, जबकि इसके पास एक ही कमरा है। चलिए आगे हम देखेंगे तीसरा में कि ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में एक भवन में 2 गणना मकान है, मकान संख्या 4 में एक परिवार तथा मकान संख्या 5 में एक से अधिक यानी 2 परिवार रहते हैं। कहने का मतलब है कि ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में आज भी ग्रामीण में लोग इतने गरीब है, इतनी दिक्कत है उनको कि एक ही मकान में 2-2 परिवार रहते हैं। ये सच्चाई है। तो इसको आप कैसे गिनती करेंगे? तो यहाँ आप देखिए, यहाँ क्या हुआ कि यहाँ एक मकान संख्या कितना हो गया, ये भी भवन एक ही है टोटल, ठीक है। इसमें मकान संख्या 1 यहाँ और 1 यहाँ है, तो मकान संख्या 4 में जो है एक परिवार रहता है, क्योंकि ये किसका संकेत है? परिवार का, हम इससे पहले बताए हैं आपको। और यहाँ मकान संख्या 5 में एक ही कमरा है, लेकिन परिवार कितना है? 2। ये परिवार का संकेत है। तो मकान संख्या 5 में 2 परिवार रहेंगे, तो 2 परिवार रहेंगे, दोनों को अलग अलग क्या होगा? यूनिक आईडी दिया जाएगा। इसको आप कैसे भरेंगे उसको आगे हम फॉर्मेट में आपको बताने का प्रयास करेंगे, इस पिक्चर को दिखा करके देखेंगे। भवन की प्रकार में हम देखेंगे 4 में, यानी कि शहरी परिप्रेक्ष्य में बहुमंजिला इमारत, इसमें एक भवन 6 गणना मकान है, जिसमें प्रत्येक गणना मकान में एक एक परिवार रहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि ये टोटल क्या एक अपार्टमेंट है, कितना बाय कितना है? 2/3 का, यानी कि 3 मंजिल मकान है, देख रहे हैं ना। और प्रत्येक मंजिल पे 2 मकान है और 2 परिवार, हर एक मकान में एक एक परिवार रहते हैं। कहने का मतलब है इस अपार्टमेंट में 6 मकान हुआ और 6 परिवार रहते हैं। तो इसको गिनती कैसे करेंगे? इसको गिनती करेंगे हम नीचे से, है ना। यहाँ 5 तक आ गया था, हम यहाँ लिखेंगे 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, और सभी रूम में एक एक परिवार रह रहे हैं, क्योंकि इसको आपको ध्यान रखना है कि ये परिवार का संकेत है। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, एक परिवार का संकेत ये है। इसको कभी भी आपको ध्यान से नहीं हटाना है। अगर इसको ध्यान में रखते हैं तो आप बड़ी आसानी से इसको समझने में और इसको फॉर्मेट को भरने में आप सहूलियत पाएंगे। और आगे अब हम देखेंगे कि इसको फॉर्मेट को हम कैसे भरेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि मकान की जो संख्या है वो जो 10 कॉलम का जो विवरण भरना है, 10 कॉलम वाला जो फॉर्म, उसको कैसे भरेंगे उसको हम साइड में पिक्चर बना के दिखाए रहे हैं आपको, और साथ साथ भर के भी दिखाएंगे। तो आप जो है इसको बड़ी बारीकी से इसको भरने में आप कामयाब हो पाएंगे। इधर हमने दिया है टाइप ऑफ होम, मकान का जो प्रकार है उसको, जैसे 1, 2, 3, 4 हमने यहाँ भर दिया है। अब एक प्रकार का जो भवन है उसमें केवल एक ही भवन आ रहा है, और एक ही उसमें मकान भी और एक ही परिवार भी है, जो आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। उसी को हमने यहाँ दिखा रहा है। तो क्रम संख्या 1 में क्या करेंगे? इसमें क्रम संख्या भरेंगे, और 2 में क्या है? कॉलम नंबर 2 में भवन संख्या भरना है। तो इसमें भवन संख्या भी क्या हो जाएगा? ये एक ही होगा, क्योंकि भवन संख्या क्या है? 1, ठीक है। आगे क्या आपको मकान संख्या, कॉलम नंबर 3 में मकान संख्या, उसमें भी क्या भराएगा? एक ही भराएगा, क्योंकि यहाँ पर मकान भी एक ही है इसमें, ठीक है। आगे है मकान का उपयोग, यानी कि मकान का उपयोग किस चीज में किया जा रहा है, यानी कि ये मकान क्या है? आवासीय है, और केवल आवासीय मकान को ही गिनती करना है, जिसमें लोग रहते हैं उसी को गिनती करना है। इसलिए यहाँ पर लिख देंगे कॉलम नंबर 4 में आवासीय। कॉलम नंबर 5 में कह रहा है कि परिवार संख्या, यानी कि इस मकान में आप देख लीजिए, अभी हम मकान नंबर 1 की बात कर रहे हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। मकान नंबर 1 में एक ही भवन है, एक ही परिवार रहते हैं, और एक ही इसमें क्या है? रूम है, और इसमें जो परिवार का संख्या होगा वो एक ही होगा, यानी कि परिवार का संख्या क्या भर देंगे? 1 भरेंगे, ठीक है। क्योंकि इसको हमने आपको बता दिया है, ये जो संकेत है ना, ये परिवार की संख्या का संकेत है। इसमें है कॉलम नंबर 6 में परिवार के मुखिया का नाम। मान लीजिए कि आप जो गए, जो पहला मकान आपको मिला, उस परिवार के मुखिया का नाम है जैसे राजा कुमार, तो हम यहाँ लिख देंगे कॉलम नंबर 6 में क्या लिख देंगे? राजा कुमार। अब कॉलम नंबर 7 में कह रहा है कि परिवार की कुल संख्या, यानी कि जिस परिवार में राजा कुमार मुखिया है उस परिवार का संख्या कितना है। जैसे वो होंगे, उनकी पत्नी होंगी, अगर उनको 2 बच्चे होते हैं तो उसका परिवार का कुल संख्या हो गया आपको 4। उसके बाद है कि परिवार का क्रम संख्या। अब देखिए यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है, परिवार का क्रम संख्या हमेशा मकान में देखा जाएगा, तो परिवार का क्रम संख्या क्या होगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 1, परिवार का क्रम संख्या 1। अब कॉलम नंबर 9 में कह रहा है कि दौरे की तिथि, यानी कि आप जिस तारीख को जा रहे हैं जनगणना करने, उस परिवार में आपने किस तारीख को गया, तो वो तिथि आपको यहाँ पे लिख देना है। कॉलम नंबर 10 में जो है परिवार के मुखिया का हस्ताक्षर। एक बात आपको ध्यान देना है, आप जो गणना करेंगे उसमें
परिवार के मुखिया का हस्ताक्षर अनिवार्य है, इसको कराना ही कराना है, नहीं तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। इसलिए हर हाल में आप ध्यान रखिएगा, कॉलम नंबर 10 में जो है परिवार के मुखिया का हस्ताक्षर करा के ही आना है। चलिए अब हम देखेंगे टाइप 2 मकान, यानी कि भवन का प्रकार जो दूसरा है उसको हम लोग देखेंगे। तो हम किसको देखेंगे, इस फिगर को देखेंगे, यहाँ से हम सारा क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे, सारा हल हम वहीं से निकाल लेंगे। आप ध्यान से देखिए। तो चलिए कॉलम नंबर 1 में क्या भरना है, क्रम संख्या। तो क्रम संख्या तो सेम ही चलेगा, एक लाइन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलेगा 12 तक, ठीक है। और कॉलम नंबर भवन संख्या में क्या हो जाएगा, भवन संख्या में हो जाएगा आपको 2, क्योंकि भवन संख्या 1 था, अब हम आ गए इस घर में, तो ये भवन संख्या क्या होगा, 1 के बाद 2। उसके बाद है मकान संख्या, मकान संख्या भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है आपको मकान का उपयोगी, तो सब आवासीय चलेगा, इसमें आवासीय ही भरना है। फिर परिवार का संख्या, अब इस मकान में जो है जो 2 हम नंबर दिए हैं मकान का, ये जो 2 नंबर आप देख रहे हैं, इसमें कितना परिवार आ रहा है, देखिए परिवार का यही संकेत 1 है ना, तो यानी कि परिवार का संख्या 1 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद इस परिवार के मुखिया का क्या नाम, उसको लिखना। मान लीजिए अगर इस परिवार के मुखिया का नाम मान लीजिए कि आपको रामू है, तो हम लिख देंगे रामू कुमार, ठीक है, रामू कुमार। कॉलम नंबर 7 में फिर परिवार में कुल संख्या, यानी कि रामू कुमार जिस परिवार के मुखिया है उनके परिवार में टोटल लोगों की संख्या कितना है, ठीक है। आप देख लीजिएगा गिन के, एवरेज मान लीजिए इसको 5 मान लेते हैं। उसके बाद है परिवार का क्रम संख्या, अब वहां देख लीजिए इस मकान में परिवार का क्रम संख्या क्या होगा, तो 1 ही होगा। चलिए अभी हम टाइप 2 में ही चल रहे हैं, यानी कि टाइप 2 मकान में ही चल रहे हैं, तो क्रम संख्या 3 में आ गए। तो अब टाइप 2 मकान में ही जो है हम इसमें आ जाएंगे 3 में, है ना। इसमें रूम संख्या 2 था इनके पास, मकान 2 में जो है 2 रूम संख्या में 1 ही परिवार रहते थे। अब यहाँ मकान संख्या 3 में 1 परिवार आते हैं और इसके पास 1 ही रूम है, इसको कैसे भरेंगे आप देखिए। तो यहाँ भवन संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो भवन संख्या 1 था, तो ये अभी तो भवन संख्या दूसरा ही चल रहा है ना, इसलिए भवन संख्या क्या होगा, ये 2 ही होगा यहाँ भी। अब आ गया मकान संख्या, मकान संख्या बदल जाएगा, क्योंकि मकान संख्या 2 में रहते थे ये, और मकान संख्या तीसरा में रह रहा है ये परिवार, ठीक है। तो यहाँ मकान संख्या 3 हो जाएगा। अब ये भी क्या, किस चीज के लिए उपयोग में, आवासीय, आवासीय लिख देंगे। अब परिवार संख्या, अब देखिए मकान संख्या 3 में जो है ये परिवार संख्या क्या है, 1 ही है, 1 रूम में 1 ही परिवार रह रहे हैं, तो यहाँ भी परिवार संख्या क्या हो जाएगा, 1 ही भराएगा। अब इस परिवार के मुखिया का क्या नाम है, मान लीजिए इस परिवार के मुखिया का नाम मान लीजिए राम है, यहाँ लिख देंगे राम कुमार, ठीक है। आप इस परिवार के मुखिया जो राम कुमार जी है, उनके कितने बच्चे हैं, उनकी कितनी पत्नी माने पत्नियां हैं, किसी का 1 से 2 पत्नी होते हैं, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है, हमने ऐसे बोल दिया है, तो इसको भी आप काउंट करके इसको लिख सकते हैं। मान लीजिए इनका परिवार का संख्या 6 है, हम 6 लिख देंगे। और फिर परिवार का क्रम संख्या, तो रूम नंबर मकान नंबर 3 में परिवार का क्रम संख्या क्या है, 1 ही है, क्योंकि 1 ही परिवार आ रहा है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1 ही भराएगा। और यहाँ भी वही दौरे की तिथि, जिस तारीख को आप जाएंगे अपना तारीख लिखे, यहाँ परिवार के मुखिया को हस्ताक्षर कराना अनिवार्य। चलिए अब हम आ जाएंगे मकान टाइप ऑफ होम, मकान का जो है प्रकार, वो आपको तीसरा में आ जाएंगे, यानी कि तीसरा मकान में इसमें आ जाएंगे। हमने इसमें जो है इस फिगर से आप हम इसमें काउंट करेंगे और इसमें इस फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। तो चलिए मकान संख्या 3 में जो है 4 से लेकर के 6 तक है परिवार, ठीक है। तो अब देखिए इसमें फिर कॉलम नंबर 1 में क्या हुआ, सीरियल संख्या है, तो आगे क्रम संख्या 4 लिख देंगे। भवन संख्या 3 ही रहेगा, क्यों, क्योंकि भवन संख्या यहाँ से 1, ये 2 और ये 3। अब हम भवन संख्या 3 में प्रवेश कर गए, तो भवन संख्या 3 जो है आपको यहाँ तक सेम चलेगा, सीरियल नंबर 6 तक, इसको ध्यान रखिएगा। अब इसमें जो है मकान संख्या बदल जाएगा, क्योंकि मकान संख्या यहाँ 3 था, मकान संख्या कितना हो गया, 4 हो गया। इनके पास 1 रूम है, और इस मकान संख्या 4 में कितने परिवार है, 1। ये परिवार का संकेत है, इसको ध्यान रखना है हर समय आपको। तो यहाँ पे क्या है, परिवार का संख्या क्या हो जाएगा, 1 हो गया। तो ये आवासीय रहेगा, यूज में आने वाला। और इन परिवार के मान लीजिए मुखिया का नाम मान लीजिए सोहन है, यहाँ लिख देंगे हम सोहन कुमार, ठीक है। अब इस सोहन कुमार के परिवार में कितने लोग हैं, अगर मान लीजिए क्रम संख्या देखिए, तो 4 में परिवार का क्रम संख्या क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि रूम नंबर 4 में 1 ही परिवार होते हैं, तो यहाँ परिवार संख्या 1 ही होगा। मकान संख्या अगला, तो इसमें क्रम संख्या 5 ही रहेगा, और भवन संख्या क्या होगा, वो 3 ही रहेगा, क्योंकि
भवन अभी 1 2 3 ही में हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, 5 का बात कर रहे हैं, और मकान संख्या 5 हो गया। अब यहाँ गौर से देखिए, ये बड़ा मैजिकल सवाल है और बड़ा मैजिकल चीज है, इसको थोड़ा समझने की बात है। अब यहाँ देखिए मकान संख्या 5 में जो है ये तो आवास के लिए यूज कर रहा है। अब परिवार का संख्या यहाँ 2 हो गया। क्यों? हमने आपको बताया था ना कि मकान में जो है 5 में 2 परिवार आ रहा है। क्यों? इसको आप देख के गिन लीजिए पिक्चर को, ये एक परिवार का संकेत और ये एक परिवार का संकेत, एक का एक कितना हो गया, यानी कि 2 परिवार रह रहा है मकान 5 में, इसीलिए यहाँ पे आपको परिवार का संख्या क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है। अब इसमें मान लीजिए मकान संख्या 5 में जो रह रहे हैं, एक उनका नाम मान लीजिए राजन कुमार, ठीक है, एक परिवार का नाम हो गया राजन कुमार, और दूसरा परिवार जो रह रहा है 5 में ही, उसको हम नीचे यहाँ लिखेंगे। राजन कुमार जी जो है, इनके परिवार में मान लीजिए 2 बच्चे हैं, एक पत्नी अपने है, तो इनके परिवार का संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो गया। और परिवार का जो क्रम संख्या है ना वो एक ही रहेगा, क्योंकि अभी हम 5 मकान में जो 2 परिवार है उसका पहला परिवार का गिनती कर रहे, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ही रहेगा। और वही दौरे का तिथि और कॉलम नंबर 10 में उनका हस्ताक्षर करा लेना जो परिवार का मुखिया है। ठीक। बिल्डिंग तीसरा भवन का ही गिनती कर रहे हैं, तो तीसरा में ही आप क्रम संख्या 6 में आ गए, और इसका जो भवन संख्या वो भी 3 ही रहेगा। देखिए यहाँ पे भवन संख्या जो है 3 ही रहेगा, क्योंकि अभी हम 1 2 3 ही में काउंटिंग कर रहे हैं। और मकान संख्या अब जो है इसका देखिए रिपीट हो रहा है, अभी तक मकान संख्या रिपीट नहीं हो रहा था। क्यों रिपीट हो रहा है? क्योंकि मकान संख्या 5 में 2 परिवार आ रहा है, तो एक परिवार को हमने काउंटिंग कर लिया, अब दूसरा परिवार का काउंटिंग कर रहा है, तो मकान संख्या क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। एक परिवार, एक मकान में कितना परिवार आ रहा है, यहाँ पे 2 परिवार रह रहे हैं। देखिए मकान संख्या नहीं बदला, 5 ही रहा। अब यहाँ क्या कर रहा है, ये तो आवासीय में यूज कर रहा है, इनको दिक्कत से यूज होगा। अब यहाँ पे क्या है, परिवार का संख्या क्या गिनती करेंगे, तो हमने तो यहाँ लिख दिया परिवार का संख्या 2, यानी इस मकान में परिवार का संख्या 2 रह रहा है, तो यहाँ भी आप 2 लिख सकते हैं, या इसको हमने ब्लैंक छोड़ दिया, आप लिख सकते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए एक भाई था राजन कुमार, अगर दूसरा मान लीजिए यहाँ पे आपको है श्याम कुमार, तो यहाँ हम लिख देंगे श्याम कुमार। ठीक है। अब इनके परिवार में मान लीजिए वही 2 बच्चे हैं और एक अपने दोनों प्राणी, यहाँ भी इनका परिवार का संख्या कितना हो गया, 4। और परिवार का क्रम संख्या देखिए अब बदल जाएगा। हमने कहा था ना कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप ध्यान से देखिए। क्यों परिवार का संख्या बदल जाएगा? क्योंकि रूम नंबर 5 में परिवार 1 और परिवार 2 आ रहा है, तो अब हम दूसरा परिवार को गिनती कर रहे हैं। ये परिवार का संकेत है, एक परिवार का। ठीक है। तो यहाँ परिवार का संख्या क्या हो गया, 2 हो गया। अब देखिए वही दौरे का तिथि यहाँ लिखेंगे कॉलम नंबर 9 में, 10 में लिख लेंगे, उनका हस्ताक्षर करा लेंगे। जो अब हम आएंगे मकान का टाइप चौथा में, टाइप ऑफ होम 4, माने मकान का प्रकार कितना आ गया, हम चौथा में आ गए। अब देखिए यहाँ भवन भी बदल जाएगा, इसको बारीकी से आप देखिए। तो यहाँ पे आप देखिए सीरियल नंबर 7 यहाँ भर देंगे, कॉलम नंबर 1 में सीरियल है। अब भवन संख्या 4 हो गया, यानी क्यों 4 हुआ, क्योंकि भवन संख्या 1 का गिनती कर ली, अब दूसरा का गिनती कर ली, तीसरा का भी कर ली, अब हम आ गए भवन संख्या 4 में। इसको ध्यान रखना है। और भवन संख्या 4 जो है ना, ये शहरी परिप्रेक्ष्य का भवन संख्या है, जिसमें एक अपार्टमेंट है, और इस अपार्टमेंट में टोटल जो है 3/2 का जो है बिल्डिंग बना हुआ है। तो इसको हम नीचे से काउंट करेंगे, नीचे से 6 7 8 9 10 11, यानी इसमें जो है टोटल 6 परिवार एक अपार्टमेंट में 6 मकान में रहते हैं। अब इसको भरेंगे कैसे, सो देखिए। तो यहाँ हमने क्या लिखा, मकान संख्या 6, तो नीचे से स्टार्ट के 6 लिख दिए। अब यहाँ आवासीय आवासीय लिख देंगे। अब यहाँ परिवार संख्या जो है ना, यहाँ पे फिर 1 ही भराएगा। परिवार संख्या 1 क्यों भराएगा, क्योंकि इसमें इंडिकेट हमने दिया था कि ये एक परिवार का इंडिकेशन है, तो 1 ही है वहाँ पे, यहाँ परिवार संख्या 1 भर दिए। अब मान लीजिए इनका नाम है, मान लीजिए मोहम्मद मुश्ताक, तो आप लिख दीजिए यहाँ मोहम्मद मुश्ताक। इनके परिवार का संख्या मान लीजिए 2 बच्चे हैं, 2 बच्चियां हैं, अगर 2 अपने हैं तो इनका परिवार का संख्या कितना हो जाएगा, 4 बच्चे और 2 अपने प्राणी, तो 6 हो जाएगा। और यहाँ पर परिवार का क्रम संख्या आप देखिए 1 ही रहेगा, क्योंकि एक ही रूम में 1 ही परिवार रह रहा है, इसको ध्यान देना है आपको। तो यहाँ परिवार का क्रम संख्या 1 हो गया। और दौरे का तिथि लिख लेना, आपको यहाँ पे हस्ताक्षर करा लेना है मोहम्मद मुस्तफा जी से। ठीक है। अब हम आएंगे क्रम संख्या आगे 8वां में, और देखिए भवन संख्या 4 ही रहेगा। भवन संख्या 4 के अंतर्गत ही जो है 6 बिल्डिंग है, इसको ध्यान रखना है। 6 बिल्डिंग यानी कि 6 मकान जो है ना, भवन संख्या 4 ही में, भवन संख्या भी आपको नहीं बदला है, केवल मकान संख्या बदल रहा है, और प्रत्येक मकान को अलग यूनिक आईडी मिलेगा, इसलिए आप इसको बारीकी से समझिए। तो यहाँ मकान संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे बदल जाएगा, 007 हो जाएगा,
6 के बाद 7, नीचे पहले बिल्डिंग काउंटिंग करेंगे, उसके ऊपर फिर उसके ऊपर काउंटिंग करना है, इसको ध्यान रखना है। अब उसके बाद ये आवासीय है। अब यहाँ देखिए परिवार संख्या, तो परिवार संख्या 7 में कितना है, एक ही है, यहाँ भी एक ही भराएगा। और यहाँ पे मान लीजिए इस परिवार का जो मुखिया है उसका नाम मान लीजिए कि रमन है, यहाँ लिख देंगे रमन कुमार, ठीक है। अब इनके परिवार में मान लीजिए 2 बच्चे हैं, 2 अपने हैं, तो आपको 4 लिख देंगे, परिवार का संख्या लिख देंगे उसी तरह से। और परिवार का क्रम संख्या भी एक ही होगा, क्यों, क्योंकि एक ही परिवार एक मकान में रह रहा है, एक रूम में रह रहा है, इसलिए परिवार का क्रम संख्या नहीं बदलेगा, एक ही रहेगा, ठीक है। और आगे आपको फिर दौरे का तिथि, यहाँ पे उनका हस्ताक्षर करा लेना है जो उसका मुखिया है। आगे है क्रम संख्या 9 में आएंगे, भवन संख्या देखिए नहीं बदला, 4 है, वही चौथा भी काउंटिंग इस भवन में ही चल रहा है। और अब जो है मकान संख्या बदल जाएगा, अब हम 6 और 7 का काउंटिंग कर लेते हैं, हम किसका काउंटिंग करेंगे, 8 का, तो यहाँ हम लिख देंगे 008। 008 और 001 जो है ये मकान संख्या का गिनती कर रहा है, और 01 जो है ना, इस कोड को समझ जाइए, ये भवन संख्या का गिनती करेगा। और ये भी आवासीय है। और परिवार संख्या यहाँ भी एक ही रहेगा, क्योंकि एक ही परिवार इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ एक भराएगा। और फिर इसका मुखिया का जो नाम है आप लिख लेंगे, मान लीजिए इस परिवार का नाम है मान लीजिए राधे श्याम, हम लिख लिए राधे श्याम, ठीक है। और इनके परिवार में जो कुल संख्या है उसको कितना है उसको पूछ करके यहाँ पे लिख लेंगे। मान लीजिए अगर इनको 3 बच्चे 2 अपने 5 हो गया। और परिवार का क्रम संख्या फिर एक ही हो जाएगा, क्योंकि 008 रूम नंबर में एक ही परिवार है, देख रहे हैं परिवार का इंडिकेशन है, एक है, एक लिख दिए। अब यहाँ देखिए भवन संख्या 4 ही होगा, क्योंकि अभी ये चौथा भवन ही गिनती हो रहा है। और उसके बाद जो है अब मकान संख्या बदल जाएगा, अब हम 8 को गिनती कर ली, अब हम 9 में आएंगे, तो यहाँ लिख देंगे 009, ठीक है। यहाँ आवासीय लिख देंगे। परिवार संख्या तो 9 में कितना परिवार, ये परिवार का इंडिकेशन एक दे रहा है, तो यहाँ एक ही लिखेंगे। यहाँ एक रूम में अगर एक परिवार है तो हमेशा परिवार संख्या एक ही भराएगा। अब मान लीजिए इनके जो परिवार के मुखिया का नाम है ना गोपाल झा, तो आप लिख लेंगे यहाँ पे गोपाल झा। अब झा जी के परिवार में कितना संख्या है, मान लीजिए इनको परिवार में 2 बच्चे हैं तो ये 4 हो जाएगा, और अपने पति पत्नी है तो परिवार का क्रम संख्या यहाँ भी एक ही होगा, क्योंकि 009 में जो है कितना परिवार का संख्या एक है, इसको। अब आएंगे हम सीरियल नंबर 11 में, यहाँ भवन संख्या 4 ही रहेगा, क्योंकि इसी का भी काउंटिंग हो रहा है। और अब यहाँ मकान संख्या बदल जाएगा, हम लिख लेंगे पप्पू कुमार, ठीक है। और इनके परिवार का जो संख्या होगा टोटल मान लीजिए 4 हो 5 हो, आप लिख लेंगे। और परिवार का जो क्रम संख्या है ना वो एक ही होगा, क्यों एक होगा, क्योंकि इस परिवार में देख रहे हैं इंडिकेशन एक है, एक ही यहाँ भर देंगे। फिर वहाँ दौरे का तिथि लिखेंगे, और 10 कॉलम में क्या लिखेंगे, वहाँ पे हस्ताक्षर कराएंगे परिवार के मुखिया का। अब देखिए अब हम आएंगे सीरियल नंबर 12 में। अब भवन संख्या क्या लिखेंगे, 4 ही लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो भवन है ना ये टोटल एक ही अपार्टमेंट है, भवन नहीं बदला है। मकान संख्या बदल जाएगा। अब आएंगे मकान संख्या में, तो मकान संख्या हम 10 तक काउंटिंग कर लिया, अब आएंगे मकान संख्या 11 में, तो यहाँ लिखेंगे 011। और आवासीय है, आवासीय लिखेंगे प्रकार मकान का। और उसके बाद परिवार संख्या क्या है, तो देखिए परिवार 11 में कितना परिवार है, एक रह रहा है, ये परिवार का संकेत है, तो यहाँ भी एक ही लिखाएगा। और मान लीजिए इसका जो मुखिया है वो मान लीजिए कि राजन सिंह, नहीं रमन सिंह हुआ, तो हम यहाँ लिख दिए रमन सिंह। और रमन सिंह के परिवार में मान लीजिए 4 बच्चे हैं और 2 अपने हैं, तो 6 लिख देंगे यहाँ पे। और यहाँ भी क्या परिवार का क्रम संख्या, अब देखिए मकान नंबर 11 में परिवार का क्रम संख्या क्या होगा, यहाँ तो एक ही है, क्योंकि ये क्या है, ये एक परिवार का संकेत है, तो एक संकेत हमने दिया तो एक ही है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम एक ही लिखेंगे। और यहाँ लिखेंगे दौरे का तिथि, और यहाँ परिवार के मुखिया का हस्ताक्षर कराएंगे कॉलम नंबर 10 में। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आप जितने भी प्रगणक साथी, जितने भी पर्यवेक्षक है या जाति आधारित गणना में जितने भी कर्मी लगे हुए हैं, ये फॉलो चार्ट जो हमने बनाया जाति आधारित गणना का, आप इस पूरे वीडियो को अगर देखे होंगे बारीकी से, ईमानदारी से, तो मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपको इसमें से कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, इसी तरह की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, अगर अपने डाउट को क्लियर करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम इस तरह के टॉपिक पर लाएंगे आपको नोटिफिकेशन में मिलेगा, अपना योगदान अच्छा से दे पाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।